अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल आप लोग एक लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, सरोगेसी या सरोगेट्स। तो आज हमने थोड़ा सा इस पे मुख्तसर सी बात करनी है कि सरोगेसी क्या चीज़ है। पाकिस्तान में इस हवाले से जो हमने पहले बातें सुनी वो सुनी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे से कुछ खबरें आई। वो खबरें क्या थी कि कुछ उनके जो मर्द अदाकार हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, कि उनके यहाँ औलाद हुई है। तो इससे लोग बड़े हैरान हुए कि अगर किसी की शादी नहीं हुई तो फिर औलाद कैसे हो गई। फिर ये वहाँ पे सुना गया कि कुछ कपल्स ऐसे हैं वहाँ पे भारत में कि जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने भी उसी टेक्निक से औलाद हासिल की है जिससे इन अदाकारों ने, जो कि मर्द अदाकार थे, तो उनके यहाँ औलाद हुई थी। तो फिर कहा गया कि इसको सरोगेसी कहते हैं। तो फिर इस पे पाकिस्तान में काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक में या जो मजहबी ममालिक हैं जहाँ पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा होल्ड होता है, तो आमतौर पे वहाँ पे इस तरह की कोई भी जो टेक्निक है वो नहीं की जाती। लेकिन ज़ाहिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें ख़ास तौर पे भारत शामिल है, जिसमें यूक्रेन शामिल है, जिसमें थाईलैंड शामिल है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे इस तरीका इलाज से बच्चों की पैदाइश की जाती है, जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। अब सरोगेसी का मतलब क्या है, मैं सादा तरीन अल्फाज में आपको बता दूं, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है कि जो फर्टिलिटी के ऊपर या ख़वातीन का ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने की, तो ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कि होता ऐसे है कि फ़र्ज़ करें एक कपल है, उनकी शादी को हो चुके हैं 2 साल, उनके यहाँ औलाद नहीं है। तो बाद में पता चलता है कि जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो खातून हैं उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कि बाज़ जो ख़वातीन हैं उनकी यूट्रस जो है उसका मसला होता है अनेटमी का, या खुदा न खास्ता कोई खातून है कि जिसका ज़िंदगी के किसी हिस्से में उनकी यूट्रस ट्यूमर की वजह से या फाइब्रॉइड्स की वजह से, गिल्टियों की वजह से वो हटा दी गई, उसका ऑपरेशन कर दिया गया, जिसको हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। तो अब वो मुमकिन नहीं है कि चाहे उस खातून में अंडा मौजूद हो, एग मौजूद हो उसकी ओवरी में या बेज़ादानी में, लेकिन क्योंकि बच्चादानी नहीं है तो वो कैसे फिर औलाद हो सकती है उनके यहाँ। तो या फिर एक और ख़ातून है कि जिनको ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको खुदा न खास्ता दिल की बीमारी हो गई है, जैसे वेल्व का मसला होता है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स उसको हम कहते हैं, MVP। तो उसके बाद फिर या किसी को दिल का अटैक हुआ है और कहा जाता है कि फिर अब आपने माँ नहीं बनना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या खुदा न खास्ता किसी के जो दिल के पट्टे हैं वो बहुत कमज़ोर हों, कार्डियोमायोपैथीज़ हों। तो ऐसी सूरत हाल में भी जब प्रेगनेंसी होती है तो खातून के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, उसके सिस्टम के ऊपर, दिल के ऊपर, तो चांसेस होते हैं खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होने के। तो फिर अब पीछे क्या बचता है, यानी इंसान के पास जो ऑप्शंस होते हैं या डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स फिर एक मशवरा देते हैं कि जो खातून है उसका जो एग है या ओवम है या oocyte है या जो अंडा है या बेज़ा है वो निकाला जाए एस्पिरेशन के ज़रिए, जो टेक्निक होती है। और उसके बाद जो मर्द है उसके जो स्पर्म है, जिसको हम उर्दू में तो जरसूमा कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो मर्द की तरफ से एक आता है जिससे बच्चे की पैदाइश में मदद मिलती है, जरसूमा या स्पर्म जो है, उनका मिलाप करवाया जाए बॉडी के बाहर, लेबॉर्ट्री में, पेट्री डिश में और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। जब उनके मिलाप के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब वो जो जाइगोट है उसको फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है, ख़ास दर्जा हरारत में, ख़ास माहौल में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और ये देखा जाता है कि ग्रोथ ठीक हो रही है और किसी किस्म का मसला तो नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ओवम यानी अंडे और स्पर्म का मिलाप जिस्म से बाहर, और उसको फिर फर्टिलाइज किया जाता है, यानी इनके मिलाप के अमल को हम कहते हैं फिर बाहर, जिस्म से बाहर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। होता ये था कि रूटीन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती थी उन कपल्स के लिए या उन जोड़ों के लिए जिनके हाँ पैदाइश का मसला होता था, कि फ़र्ज़ करें कि जो मर्द है उसके अगर स्पर्म है, उनकी मोटिलिटी नहीं है, उनकी हरकत अच्छी नहीं है, तो उनको फिर जिस्म से बाहर मिलाप करवा के फर्टिलाइज जो एग होता था या जब ये एम्ब्रियो बन रहा होता था, तो इसको फिर वापस रख दिया जाता था यूट्रस के अंदर, अगर वहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो ये काफ़ी मशहूर टेक्निक है, ये चलता रहता है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस तरह से पैदा होते थे। लेकिन वो खातून जिनका मैंने पहले अब जिक्र किया कि जिनकी यूट्रस नहीं है या उनको दिल का कोई ऐसा मसला है, तो उस सूरत में क्या होता है कि अब माँ के अंदर तो उस बच्चे की जो ग्रोथ है, ये परवरिश है, वो मुमकिन नहीं है। तो फिर अब मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ये काम नहीं होता। तो दुनिया में क्या किया जाता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूक्रेन की हम बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, तो फिर ये किया जाता है कि एक ऐसी खातून का इंतखाब किया जाता है कि जो इस काम के लिए राज़ी हों,
आइडियली तो उनकी उम्र होनी चाहिए 25 साल से 35 साल के दरमियान। उनके यहाँ पहले से ही कोई औलाद हुई हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो, तो और उनके पूरे टेस्ट किए जाते हैं, देखा जाता है कि उनको किसी किस्म की पहले बीमारी तो नहीं है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या ये जो एम्ब्रियो है, इसको फिर उस खातून की यूट्रस में एक ख़ास टाइम पे रख दिया जाता है। अब अगले 9 महीने के लिए ये जो बच्चा है ये परवरिश पाता है एक ऐसी औरत की यूट्रस में या बच्चादानी में जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बच्चे से, क्योंकि ये बच्चा जो बना है स्पर्म और अंडे से वो उस कपल या उस जोड़े के हैं जो कि इसके असल या बायोलॉजिकल या जेनेटिक माँ बाप हैं। लेकिन ये जो खातून है जिसके यानी यूट्रस में या बच्चादानी में ये रखा गया एम्ब्रियो और 9 महीने के लिए वहाँ पे इसकी परवरिश हुई और फिर पैदाइश हुई, तो उसको कहते हैं हम सरोगेट मदर। और ये जो अमल है इसको हम कहते हैं सरोगेसी। तो सरोगेसी जो है इसकी दो आमतौर पे यानी कि जो टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक होती है जेस्टेशनल। ट्रेडिशनल क्या होती है कि सरोगेसी के, अगर मैं एक बार फिर ये वजाहत कर दूं कि ये साइंस की बात है, सिर्फ इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी और मुल्क में अगर एक कपल के यहाँ औलाद ना हो रही हो तो फिर अगर वो जो फिर देखा जाता है कि मेल का मसला है या फीमेल का अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, और मैं इस पे अलग-अलग से वीडियो बना चुका हूँ मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी पे इसी हफ्ते में। फ़र्ज़ करते हैं कि किसी फीमेल का प्रॉब्लम था कि उसके लिए मुमकिन नहीं है कि उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो सके, तो फिर जो वो मर्द है उसको वो मुआशरा या वो जो भी उनके कवानीन हैं वो इजाज़त देते हैं दूसरी खातून के ज़रिए बच्चे की पैदाइश की, तो इसको ट्रेडिशनल सरोगेसी कहा जाता था। लेकिन जो जेस्टेशनल सरोगेसी है वो ये है कि जिसमें जो मर्द और औरत है उनके जो स्पर्म और एग की मिलाप करवाया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, और उससे जो एम्ब्रियो पैदा होता है उसको एक ऐसी खातून के यूट्रस में रख दिया जाता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता इन लोगों से। अब इसकी भी आगे दो किस्में हैं। एक तो किया जाता है पैसों के लिए और एक किया जाता है कि कुछ जो लोग हैं वो दूसरे जोड़ों की मदद करना चाहते हैं, वो उनको औलाद जैसी नेमत जो है वो चाहते हैं कि वो भी इस खुशी को महसूस करें। क्योंकि आप जहन में ये बात रखें कि जो बच्चा पैदा होगा इस सरोगेसी के नतीजे में वो मुकम्मल तौर पे उस जोड़े के जीन्स होंगे, उस जोड़े की तमाम यानी वो औलाद उनकी होगा। उसका सिर्फ एक है कि 9 महीने के लिए उसकी परवरिश एक ऐसी खातून के जिस्म में होगी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस बच्चे से। तो वो जो कुछ लोग मदद करना चाहते हैं कुछ ऐसे जोड़ों की, लेकिन बहुत जगहों पे ये किया जाता है पैसों के लिए। इंडिया में ये काम बहुत ज़्यादा था, ये अरूज पे गया। वहाँ पे गांव कुछ ऐसे बन गए थे जहाँ पे ऐसी ख़वातीन होती थी जो कि ये सर्विसेज देती थी, जिसके नतीजे में उनको फिर 10-15 लाख मिल जाते थे। तो जो कपल था उनको ये फ़ायदा हो जाता था कि उनके यहाँ एक औलाद हो जाती थी। जो सरोगेट मदर है उसको ये फ़ायदा होता था कि उसको पैसे मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे मसला ये बना था कि फिर जो इंटरनेशनल लोग थे, कपल्स थे मुख्तलिफ ममालिक से, वो इंडिया आते थे तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई। तो वहाँ पे अब नए कवानीन बने हैं कि इंडिया के लोग तो ये चीज़ जो है इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक कपल्स हैं वो ये इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन दुनिया के ज़ाहिर है बाकी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये सहूलत है अभी। इसे कहते हैं सरोगेसी। अब आखिर में मैं आता हूँ उन अदाकारों की तरफ जिनकी बात आप सुनते रहते हैं इंडिया में। उनका स्पर्म लिया जाता है और वो लड़की या खातून जो कि उनसे किसी तरह से भी उनका रिलेशन नहीं होता उनके साथ, तो उनसे एग लिया जाता है, जिनके साथ ये बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, लिखा हुआ मुआहदा होता है कि वो जो खातून है वो क्लेम नहीं करेगी कि ये बच्चा मेरा है। और वो बाकायदा उसको जो भी उनकी फिर आपस में एग्रीमेंट होता है पैसों का या जैसे भी, तो वो कानूनी उसको एक कवर मिला हुआ होता है। तो फिर उनका जो एग और स्पर्म का मिलाप करवा के जो बच्चा है या एम्ब्रियो है, फर्टिलाइज्ड एग है या फर्टिलाइज्ड ओवम है, उसको वापस उस खातून में रखा जाता है। 9 महीने के लिए वहाँ पे उसका ख्याल रखा जाता है उस खातून को, तमाम हर किस्म का। और फिर जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसका जो बायोलॉजिकल फादर है या जेनेटिक फादर है वो शख्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के कुछ अदाकार हैं, आप ये चीज़ें गूगल करके देख सकते हैं। तो ये एक सरोगेसी है। ये एक मॉडर्न जो साइंस है उससे होने वाला एक ऐसा काम है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी को लेके पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 से 50 साल के अंदर बहुत ज़्यादा तहकीक की गई है। मसलन मिसाल के तौर पे जुलाई 1986 में पैदा होने वाला जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है वो खातून है, वो इस वक्त 43 ईयर्स की हैं और उनकी खुद भी आगे पूरी एक फैमिली है।
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है वो साइंस की एक इनमें वो इजाद हैं, वो एक डिस्कवरीज़ हैं, लेकिन जो मोरालिटी है, अखलाकियात है और जो मज़हब है वो इस तरह की चीज़ों की फ़िलहाल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बहस है। ये बहस भी आप अक्सर अब सुनते रहते हैं मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पे। तो मज़ीद कोशिश होगी कि जो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस से मुतल्लिक मज़ीद 2-4 वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं, ताकि अगर किसी को भी प्रेगनेंसी या उसके बाद से के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में कुछ जानना हो तो वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।